बच्चों में नई सोच को विकसित करने के लिए उनके पास वैज्ञानिक नजरिया होना जरूरी है। इसी उद्देश्य को जानकर आज कैथल के गांव कैलरम में जीपीएस विद्यालय द्वारा एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसको मैजिक ऑफ साइंस नाम दिया गया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा को दर्शाया। बच्चों की प्रतिभा का मूल्यांकन करने के लिए नीलम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से डॉक्टर रोहतास और मैनेजमेंट से बजिंदर चहल को इनवाइट किया गया। बदलते दौर में समाज की जरूरत के मुताबिक हर मॉडल को तैयार किया गया था। बाकायदा कई दिनों की मेहनत के बलबूते ये मॉडल तैयार हुए थे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों का अपने मॉडल्स को लेकर क्या कहना था। बच्चे, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम तमन्ना है। इनका भी इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा। इसका नाम सेजल है, जो कि मेरे साथ 6th क्लास की स्टूडेंट है। और ये पावनी और ये खुशबू, दे आर आल्सो 6th क्लास स्टूडेंट। आज हमने बनाया है रेन डिटेक्टर। रेन डिटेक्टर, इसका काम क्या होता है, जब कोई अंदर होता है, जब बारिश आती है तो ये बारिश अलार्म बजता है एक, और अलार्म से अंदर बैठे बंदे को ऐसे पता चलता है कि भाई बाहर बारिश आ रही है। क्योंकि बारिश में बहुत सारा आजकल तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो इसलिए नुकसान ना हो, तो इसलिए हमने इसे मॉडल के द्वारा दर्शाया है। ये काम कैसे करता है, ये बैटरी है। बैटरी स्विच के पास लाइट करंट पास करेगी, स्विच अलार्म के पास, और अलार्म सीधा यहाँ पे ब्लेड के पास। ब्लेड के ऊपर हम, अभी ये सर्किट पूरा नहीं हुआ है, जब हम ब्लेड के ऊपर पानी डालेंगे तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। कितने टाइम में तैयार किया आपने? सर, इसमें 15 दिन, 10-15 दिन। अच्छा, ये लगेगा। और क्या क्या मटेरियल लगाया आपने इसके अंदर? सर, इसके अंदर एक बैटरी है, बैटरी की वायर्स है, स्विच है एक, और एक अलार्म है, और ब्लेड सेट, टेप एंड कार्डबोर्ड पेपर। अब बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा पैंस है और इसका नाम अलका कुंडू है। हम दोनों, अच्छा, क्या बनाया आपने ये? हमने अर्थक्वेक अलार्म बनाया है। अच्छा, कैसे वर्क करता है ये? जब हम धरती को ऐसे करते हैं तो ये वर्क करता है। अच्छा, यूजफुल कैसे है ये? उपयोग में कैसे लाया जा सकता है? आने वाली जनरेशन को और अच्छा बढ़ाने के लिए जो लोग अपने जान माल की रक्षा करते हैं, उनको पहले इस डिटेक्टर से ये पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है। इसलिए हमने ये डिटेक्टर बनाया है ताकि आने वाली जनरेशन को ज़्यादा हानि ना और जान माल की भी रक्षा हो। कितने टाइम में तैयार किया आपने इसको? 3 दिनों में। अच्छा, क्या क्या मटेरियल यूज करा है इसमें आपने? एक बैटरी, एक स्विच, एक बजर, एक सेफ्टी पिन और स्क्रू और कॉपर वायर। अच्छा, एक बार इसकी वर्किंग दोबारा से बताना। हल्का चालू कर। काम कैसे करता है? चलो, बैटरी लो, इसकी कोई बात नहीं। जब हम स्विच को दबाते हैं तो इसकी पावर इसमें जाती है, और ये एक जो बजर है वो ऑन होता है ताकि सर्किट जब कंप्लीट हो जाता है तो ये बजता है। जब हम धरती को शेक करते हैं तो अर्थक्वेक आता है, तो उसका डिटेक्टर है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप है और इसका नाम जतिन है। हम 6th क्लास में। मैंने ये विंड मिल, अच्छा, कैसे कुछ काम करता है ये बताओ। ये सबसे पहले जब वायु आती है तो ये घूमता है, इससे बिजली इकट्ठा होकर पावर हाउस में जाती है, जो गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और इससे यह घरों में चली जाती है। ये पहाड़ी एरियो में जहाँ तेज हवाएं चलती है वहाँ यह उपयोग किया जाता है। कितने टाइम में तैयार किया आपने? हमने यह 5-6 दिनों में। क्या क्या मटेरियल यूज करा आपने इसमें? हमने विंड मिल बनाने में तो एक मोटर, एक पंखा व तारों का उपयोग किया है। व ये पावर हाउस बनाने के लिए एक मोटर, एक बैटरी और एक बटन का, एक थर्माकोल शीट का उपयोग किया है। मेरा नाम आर्यन और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। क्या कुछ बनाया आपने? हमने सर डीसी मोटर बनाई है। ये किस तरह से काम करती है? ये जैसे ये मैग्नेट है ना, इसकी लूप, और हमने ये सिल्वर कॉपर वायर की लूप है, जैसे इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको करंट देंगे तो ये सर्कुलेट करने लग जाएगी। यूज क्या क्या है इसका? यूज इसका हमारे घरों में भी है, और हमारे घर में जो मोटर है ना उनमें लगती है ये। इसका नाम है डीसी मोटर है, डायरेक्ट करंट। कितने टाइम में तैयार किया आपने? हमने ये कल बनाई थी। कल बनाई थी। हाँ, क्या क्या आपने मटेरियल लगाया? हमारा मटेरियल इसमें कॉपर वायर और मैग्नेट लगे, और हमने इसमें 9 वाट की बैटरी भी यूज़ की हुई है, और थर्माकोल शीट वगैरह एंड वायर्स।
एक्सप्लेन थोड़ा दोबारा से करेंगे कैसे कैसे काम करती है? यस सर, हमने स्टार्टिंग में सर कॉपर वायर ली और उसका लूप बनाया और हमने मैग्नेट के लूप को रखा और हमने कॉपर वायर के प्लस और नेगेटिव टर्मिनल को बाहर निकाला और इसको पिन के द्वारा सेट किया, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और फिर जैसे ही हमने इसको करंट दिया तो ये सर्कुलेट करने लगे, क्योंकि इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। My name is महक कुंडू फ्रॉम क्लास 9th। अच्छा, क्या बनाया आपने ये? हमने स्मोक एब्जॉर्बर का मॉडल बनाया है। सो जैसे ही हम स्मोक को इसके पास प्रोड्यूस करेंगे तो ये स्मोक को इसके अंदर खींचेगा और जो इसके अंदर से स्मोक है, जो इस प्यूरिफिकेशन पाइप है, इसके द्वारा इसमें स्टोर होगा और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य जो गैसें हैं वो इसमें से सेपरेट हो जाएंगी और नाइट्रोजन को छोड़ के, और जो नाइट्रोजन है वो क्रॉप के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। जो स्मोक है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा और जो इसमें स्टोर होगा उसके बाद ये प्यूरिफिकेशन पाइप है, इसके द्वारा इसमें स्टोर होगा कार्बन टैंक में, और यहाँ से जो सेपरेट होंगी गैसें नाइट्रोजन को छोड़ के, नाइट्रोजन है वो क्रॉप के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो फिर यूज़फुल है, बाकी सारी गैसें नाइट्रोजन है वो इसके अंदर पाइपों के द्वारा क्रॉप्स के अंदर जाएगी। आज के टाइम में जो स्मोक है वो बहुत ही डेंजरस हो गया है ह्यूमन लाइफ के लिए और एनिमल्स, प्लांट, उनके लिए भी। Myself Bharti Sharma from 9th standard. Myself Tanu Sharma from 9th standard. Myself महक कुंडू from 9th standard. Myself Mehak Bura from 9th standard. चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित नीलम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने भी मॉडल्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से बातचीत की। मेरा नाम डॉक्टर रोहितास कुमार है। यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन था, उसमें बच्चों ने डिफरेंट काइंड के प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर किए हैं और जिनमें उनकी जो क्रिएटिविटी है बहुत अच्छी रही है। उन्होंने लॉजिकली और अच्छे तरीके से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तैयार करे हैं और उन प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। उन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे बच्चे आए हैं, जिसमें डीसी मोटर है, स्मोक का है एक। तो इस तरीके से प्रिंसिपल सर ने और हमने एज ए चीफ गेस्ट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। तो इसके लिए हम स्कूल मैनेजमेंट का बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मैं विजेंद्र चहल, नीलम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। सर, हम आज यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन के लिए आए हुए थे, तो सर ने इनवाइट किया, तो हमने देखा कि एक विलेज का स्कूल इतना अच्छा और इतने वेल तरीके से इतने अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है। तो आज आके देखा वाकई में वो चीज़ क्वालिटी पे के तौर पे धरातल पे थी। दूसरा ये था कि यहाँ पे जो बच्चों को सपोर्ट करने लायक जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था और हमने देखा कि जो बच्चों की एक्साइटमेंट थी और जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए उनमें हर एक में जान फूंका हुआ था, पूरी मेहनत किया हुआ था। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के तौर पे एक एग्जीबिशन करवाया जाए, उसमें जान थी। हर एक प्रोजेक्ट्स इनका अच्छे से काम भी कर रहा था और बच्चे इसको 100% अपना देके प्रेजेंट कर रहे थे। तो ये बच्चों की बहुत अच्छी लगन है और मैनेजमेंट की लगन है और ये स्कूल में भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि बहुत तरक्की करने वाला है। और अभी साइंस की तरफ बच्चों का रुझान लगातार कम होता जा रहा है, ऐसे में आप जीपीएस स्कूल के इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? सर, बहुत अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गांव में बच्चे, साइंस के बच्चे कम ही रुकते हैं, लेकिन इनके पास इस चीज़ को अप्रिशिएट करके उन बच्चों को और ये जो बच्चों को बाहर भेज रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है कि बच्चों को बाहर मत भेजिए, यहाँ भी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। इतना अच्छा साइंस का अगर ये प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, कोई बिना नॉलेज के, शहर में भी कई स्कूल ऐसे हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में उनके पास जीरो है। तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाने से ही शिक्षा मिल सकती है। आप क्वालिटी देखिए, स्कूल्स में आके देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, उनके रिजल्ट्स देखिए, आप समझ जाएंगे कि सब कुछ अच्छा है। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए जीपीएस विद्यालय के परिवार ने भी कड़ी मेहनत की थी। विज्ञान प्रदर्शनी के सफल आयोजन के बाद स्टाफ ने भी मीडिया के साथ अपने विचार साझा किए। जी, सबसे पहले तो बैग न्यूज़ दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जीपीएस प्रांगण में साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम आयोजित किया गया और इसके लिए हमें नीलम यूनिवर्सिटी से रोहतास प्रोफेसर जी को एज चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया। तो उनके कर कमलों से, उनके अवलोकन में हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया जो ये मॉडल बनाए थे, प्रोजेक्ट बनाए थे और उन्होंने अवलोकन किया और बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से उनको बताया।
तकरीबन कितने दिनों में बच्चों ने इसको तैयार किया है? सर 15 दिन से बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे और 15 दिन में बच्चों ने ये सभी प्रोजेक्ट और मॉडल तैयार किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों ने खुद अपने हाथ से मॉडल बनाए हैं, कोई भी जो रेडीमेड सामान इसमें यूज़ नहीं किया गया। जीपीएस का कितना योगदान रहा? सर जीपीएस मैनेजमेंट का इसमें पूरा योगदान रहा। जो भी स्टाफ की तरफ से रिक्वायरमेंट थी स्टाफ ने वो हमने पूरी की है और बच्चों की रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने पूरी की है। इनके मैनेजमेंट का पूरा इसमें रोल रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या था सर एग्जीबिशन का? मुख्य उद्देश्य हमारा ये है, जैसे कि आज बच्चा साइंस विषय में बहुत कम रुचि लेता है। एस्टिमेट हम देखते हैं 25 से 30% विद्यार्थी ही मेडिकल नॉन मेडिकल में जा पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की साइंस में रुचि नहीं होती। तो हमारा ये मेन मकसद ये है कि बच्चे साइंस में रुचि लें, तो इंटरेस्ट मॉडल के माध्यम से, क्योंकि जो एक रट्टा प्रवृत्ति होती है बच्चों की साइंस विषय में वो लगाते हैं। अगर बच्चे इस तरह मॉडल बनाएंगे, तो इस तरह प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, खुद हाथों से बनाएंगे, तो बच्चे इसमें प्रति रुचि बढ़ेगी और बच्चों का जो लेवल बढ़ेगा और बच्चों का जो कंसेप्ट क्लियर होगा साइंस के प्रति जो कंसेप्ट। तो हमारा ये प्रयास है कि जो भी जिन विषयों से बच्चा डरता है, भय मानता है, जिसको भारी समझता है, तो चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश विषय क्यों ना हो, तो हमारा प्रयास हम मॉडल के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को उन विषय के बारे में जानकारी दें, उनको पढ़ाएं, ताकि बच्चे में एक स्थायित्व हो जो शिक्षा बच्चा ग्रहण कर सके। माय नेम इज़ रणबीर शर्मा, आई एम साइंस टीचर इन जीपीएस कैलरम एंड मुझे इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और मैंने बच्चों के सभी मॉडल बहुत अच्छे जैसे देखा है आपने, बहुत अच्छे मॉडल तैयार करवाए हैं। इनमें से सिलेक्शन के लिए जैसे नीलम यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आए थे, जो उन्होंने इनका ऑब्जर्वेशन किया था और इनमें से पोजीशन निकाली थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशन निकाली थी, बेस्ट पोजीशन। और कुछ ये कम से कम 15 दिन लग गए थे, इसमें ओवर टाइम भी लगा था। 4-5 दिन तो ऐसे थे जैसे 2 या 3 बजे तक मतलब बच्चों से पूरा दिन वर्क करवाया है। कई बार जो सर्किट बनाते थे, कभी सर्किट टूट गया, कभी कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, मतलब उनको सभी को दूर करते हुए हमने मॉडल तैयार किए हैं। टीचर के आइडिया थे या फिर बच्चों के अपने आइडिया? हाँ, मैंने थोड़े बहुत आइडिया बच्चों को दिए थे, उन्होंने खुद के आइडिया पे बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं इसमें और खुद के आइडिया से ही बहुत अच्छे मॉडल उन्होंने तैयार किए हैं। क्या उद्देश्य लेकर चल रहा है? उद्देश्य ये था, जैसे हम साइंस सीखते हैं तो हम सिर्फ किताबों में नहीं, उसको प्रैक्टिकल वे में भी सीखें, उससे नई नई चीज़ों का क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, वो मोटर को किस अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे मोटर का फर्स्ट मॉडल निकला है उसमें, तो ये सभी क्रिएशन बच्चों में डेवलप की गई हैं और यही उद्देश्य था इसका मेरा। हाईलाइट ज़्यादा जैसे रेन डिटेक्टर हो गया, जैसे कि गैस लीकेज डिटेक्टर हो गया, और यहाँ पर हमने जो ब्रेकेज सिस्टम था व्हीकल में वो हो गया, डीसी मोटर जो फर्स्ट मॉडल निकला वो, रॉकेट हो गया, एक ड्रोन वाला भी मॉडल हमने तैयार करवाया था। ये मॉडल बहुत प्रेफरेंस में थे, इन पे ज़्यादा वर्क करना पड़ा था हमें। और एक सैनिटाइज़र वाला भी बनवाया था, उसमें सेंसेशन वगैरह सब कुछ, उसमें बहुत टाइम लगा था सभी सर्किट कंप्लीट करने में।